हम लोग बेस थ्योरम के और क्वेश्चंस करेंगे। जैसे एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। A ball is drawn at random its color is noted and is returned to the urn. Moreover, two additional balls of the color drawn are put in the urn. And then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? तो क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है कि एक अर्न है जिसके अंदर 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। एक बॉल निकाला गया, उसका कलर देखा गया, देख के वापस अर्न में डाल दिया गया। उसके बाद दो और बॉल जो है, जो भी कलर निकाला गया था उसी कलर का और डाल दिया गया। अब वापस एक बॉल निकाला गया रैंडमली, और इसकी क्या गारंटी है कि जो दूसरी बॉल आएगी वो भी रेड, वो रेड होगी। जो दूसरी बॉल आएगी वो रेड होगी। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसका कैसे इवेंट्स को कैसे लिखा जाता है। तो रेड अर्न के अंदर 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। द अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो लेट अ रेड बॉल, मान लेते हैं पहला एक रेड बॉल निकला, इज ड्रॉन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। पहली बार में रेड बॉल निकला तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 5/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ड्रॉन 5/10, 1/2। अगर दो रेड बॉल और ऐड कर दिया गया, क्योंकि रेड बॉल पहला निकला था ना, तो इफ 2 रेड बॉल्स आर एडेड टू द अर्न, देन द अर्न contains 7 red and 5 black balls.
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल तब हो जाएगी 7/12। और अगर ब्लैक बॉल निकला पहले पहले टाइम में, लेट अ ब्लैक बॉल बी ड्रॉन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तब तो ब्लैक बॉल का जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 5/10 होगा। अब क्योंकि ब्लैक बॉल जो है निकाला गया था, तो इसका मतलब दो ब्लैक बॉल ऐड किया जाएगा। सो इफ टू ब्लैक बॉल are added, then urn contains 5 red and 7 black balls। अब जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जो होगी वो होगी 5/12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग सेकेंड बॉल एज रेड, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग second ball as red is 1/2 into 7/12 plus 1/2 into 5/12, 7/24, 5/24, 12/24, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल जो रेड आएगा उसका मतलब है कि उसकी भी प्रोबेबिलिटी जो है हाफ होगी। और इस तरह से जो ये क्वेश्चन है ये टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये अभी बेस थ्योरम में नहीं जा रहा है, ये नॉर्मल टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर जैसे बेस्ड हो सकता है। और आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे। अब कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बैग कंटेन्स 4 red and 4 black balls, another bag contains 2 red and 6 black balls, one of the two bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag।
तो कह रहा है कि ये बैग है जिसके अंदर एक, मान लीजिए ये बैग है जिसके अंदर 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। दूसरा बैग है जिसके अंदर 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। इनमें से दो में से एक बॉल सेलेक्ट किया गया और रैंडमली उसमें से बॉल निकाला गया और पता चला कि वो रेड बॉल है। तो ये मान लेते हैं बैग 1 है और ये बैग 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 दोनों हाफ होगी, क्योंकि अ, दो ही इवेंट है। मान लेते हैं कि आर एक इवेंट है और इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल, रेड बॉल का इवेंट है गेटिंग रेड बॉल। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन B1, तो रेड बॉल निकला पहले बैग से आया था, पहले बैग से जो निकला था वो रेड बॉल था, वो 4/8 हो जाएगा, दैट इज 1/2। ऐसे ही अगर बैग 2 में से जो निकला था वो रेड बॉल था, उसका होगा 2/8, तो 1/4। हमें पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग। हमें जो निकालना है वो निकालना है B1 गिवन A, आर, B1 गिवन आर। तो फॉर्मूला जो है उसका आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन B1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन B2। तो B1 इज हाफ और आर गिवन B1 इज हाफ, हाफ इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू 1/4। तो बेसिकली अगर सबको हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 1/4 और नीचे आएगा 3/8। तो इसका आंसर जो है 2/3। इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि लेबोरेटरी टेस्ट, ब्लड टेस्ट बेसिकली इट इज, is 99% effective in detecting a certain disease with when it is in fact present। एक लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट जो है 99% है, वो डिटेक्ट कर लेता है सर किसी बीमारी के बारे में जो कि है होगा। हाउएवर, तो क्वेश्चन ये है कि लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव in detecting a certain disease when it is in fact present, जबकि वो present है। However, the test also yields a false positive result for 0.5% of healthy person tested। कि मान लीजिए कि कोई हेल्दी पर्सन है और उसको टेस्ट कर दिया गया, तो 0.5% मतलब 0.005 चांसेस है, प्रोबेबिलिटी होगी कि वो फॉल्स रिजल्ट दे दे रिजल्ट जो टेस्ट है। अगर 0.1% 0.1% पॉपुलेशन को एक्चुअली डिजीज है,
अगर 0.1% पॉपुलेशन को एक्चुअली डिजीज है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि उस पर्सन को डिजीज है और जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा ये केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है ये। फिर से एक बार समझेंगे कि कह रहा है कि लेबोरेटरी टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज। कोई डिजीज को जानने के लिए जो लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट हो रहा है वो जो है इफेक्टिव है, 99% इफेक्टिव है, इनफैक्ट 99% इफेक्टिव है। अब और जबकि वो प्रेजेंट है, हाउएवर लेकिन जो टेस्ट है ये गलत रिजल्ट भी प्रोड्यूस करता है, वो भी 0.5% का। तो 0.5% का गलत रिजल्ट भी प्रेजेंट कर देता है, ये कर देता है कि उसको रिजल्ट आई मीन हेल्दी पर्सन है, लेकिन दिखा देता है कि वो उसको क्या कहते हैं डिजीज है। तो अगर 0.1% ऑफ पॉपुलेशन को एक्चुअली डिजीज है, अगर दिए वो पूरे पॉपुलेशन को 0.1% को अगर सच में डिजीज है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो पर्सन को डिजीज भी है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया था, उसको डिजीज है। एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि जब टेस्ट किया गया तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट आया, वो कैसे करेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे दो इवेंट होगा, जो कि पर्सन को डिजीज है या फिर पर्सन को डिजीज नहीं है। भाई किसी को डिजीज होगा या तो नहीं होगा, यही दो चांसेस हो सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि दो इवेंट है कि एक एक को डिजीज है और दूसरे को नहीं है। तो इस तरह से होगा कि लेट E1 be an event that person has a disease, and E2 be an event that person has no disease। अब क्योंकि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ये, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये जो है 1 होगा, इनका एडिशन। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो है बेसिकली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 होगा। अब 1 माइनस मतलब अब उसको डिजीज है मतलब 0.001, वो 0.1% में चला जाता है, तो 0.999। अब मान लेता हूं कि ब्लड टेस्ट किया गया और रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो एक इवेंट ए ले लेते हैं। ए बी एन इवेंट दैट द ब्लड टेस्ट इज पॉजिटिव। ब्लड टेस्ट जो है पॉजिटिव आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 0.1%, तो 0.001। तो इसका ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.001 आ गया। अब जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन क्या आएगा। ए गिवन इवन मतलब रिजल्ट पॉजिटिव था और पर्सन को डिजीज भी था। रिजल्ट इज पॉजिटिव गिवन दैट पर्सन को डिजीज था तब रिजल्ट पॉजिटिव आया। कहने का मतलब है पर्सन को डिजीज था तब उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो 99% में चला जाएगा। जो टेस्ट काम कर गया, इफेक्टिव टेस्ट था, तो 0.99। अब पर्सन को डिजीज नहीं था और रिजल्ट पॉजिटिव आया। पर्सन को डिजीज नहीं था, रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो वो 0.5% में चला जाएगा क्योंकि फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, तो 0.005 में चला जाएगा। हमें निकालना है पर्सन को डिजीज था और उसका रिजल्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया, और सच में उसको उसका डिजीज था, पॉजिटिव आया था, और गिवन दैट कि उसको डिजीज था भी। तो ये तो बड़ा सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 P1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। अब इसको बस सॉल्व करना है, तो
001 इंटू 0.99 अपॉन 0.001 इंटू 0.99 प्लस 0.999 0.005। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो है इस तरह से आएगा 0.00099 अपॉन 0.005985। तो ये आएगा 990 अपॉन 5985। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आएगा 22 अपॉन 133। और इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।